समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, संभल में बहुत बड़ी घटना हुई है, 5 लोगों की जान गई है। सरकार जो है वो इस बात को कह रही है कि आपसी विवाद है, वहाँ पर पठानों के बीच में विवाद हुआ है और दूसरे वर्ग के बीच में विवाद हुआ है। एक घटना के बाद दूसरी बड़ी से बड़ी घटना हो रही है और सरकार एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा बोल रही है। पहली एक बड़ी घटना हुई कि लोकतंत्र में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, लाठी मार मार के भगाया गया, चिन्हित कर करके बूथों को और लोगों को प्रताड़ित किया गया, बंदूक की दम पर मतदाताओं को रोका और भगाया गया। उस घटना को कवर करने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा किया गया संभल में। सर्वे के लिए लोग नारे लगाते हुए गए। पठान और तुर्क और शेख और सैयद और जो भी वर्गीकरण सरकार कर रही है, मस्जिद के लिए क्या वर्गीकरण? वो तो सबकी मस्जिद एक है, सबका अल्लाह एक है। मस्जिद की बात में कैसे पठान और तुर्क आपस में लड़ने लगे? उनसे क्या मतलब? झगड़ा तो पुलिस ने किया है। पुलिस ने लोगों को भड़काया, दूसरे लोगों को भड़काने दिया, इन्हें साथ लेके गए और जब लोग उग्र हो गए, भड़क गए, तब पुलिस ने एक तरफा फायरिंग की और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और आप पता करिएगा, जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं वही घूम घूम के उस मंडल में रह रहे हैं और तमाम इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसलिए सरकार एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोल रही है, संविधान के साथ और कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनावी बात छुप जाए इसलिए संभल का दंगा कराया गया और संभल के दंगे में इतने लोगों की जान चली गई। अब उस जान की जिम्मेदारी जो आ रही है, जो मुकदमा हत्या का लिखा जाना चाहिए पुलिस के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए तमाम तरह के झूठ बोल के बात को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। सर, आपके पार्टी का जो है वो एक डेलीगेशन जाने वाला था, उसको रोक दिया। डीजी साहब ने कहा कि अभी 3 दिन मत जाइए। तो ये जो इस तरह से रोका गया है, कहा कि हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग संतुष्ट हैं उससे? जाने भी नहीं दिया गया, उचित कार्रवाई की बात की। जब पुलिस पर सवाल हो तो डीजीपी साहब को तो खुद चाहिए कि वो लोगों को विश्वास मिले। उनको तो यहाँ से अपने अधिकारियों के साथ डेलीगेशन को भेजना चाहिए था और लोगों से बात करने देनी चाहिए थी और सुनना चाहिए था कि डेलीगेशन के सामने लोग क्या कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर आप कोई भी काला कानून लागू कर दें, कोई भी रोक लगा दें, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और कानून के दायरे में रहते हैं, तो हम भले ही उस रोक को मान रहे हैं, लेकिन ये रोक लॉजिकल नहीं है। अगर डीजीपी को लगता है कि पारदर्शिता से सब होना चाहिए तो पारदर्शी दिखाने के लिए जाने दें विपक्ष के लोगों को। वो रोक लगा दें कि 4 ही लोग जाएंगे, 2 ही लोग जाएंगे और अपनी पुलिस भेजें, जिम्मेदार अधिकारियों को लखनऊ से साथ भेज देते। ऐसा क्या है जो डेलीगेशन के जाने से छुप जाएगा या डेलीगेशन के जाने से बिगड़ जाएगा? ऐसा क्या है? वो बता देते कि आप किसी पब्लिक को वहाँ नहीं बुलाएंगे, आप मौका स्थल देख के आ जाइए और जिन पब्लिक के लोगों से बात करना है उनसे 1 किलोमीटर दूर बात करिए, अलग बात करिए। तो जब सरकार कुछ छुपाना नहीं चाहती, पुलिस कुछ छुपाना ही नहीं चाहती, तो बात कराने के रास्ते बनाती है और जब जान बचाना चाहती है अपनी अपराध करने के बाद, तो इसी तरह की रोक और बाधाएं कानून के नाम पे लगाती है। ये रोज़ाना जो है वो नई मस्जिद के सर्वे की बात सामने आती है और तमाम लोगों को इस बात से एतराज़ होता है कि कोर्ट ने कुछ कहा है, इस तरह का जो है वो माहौल नहीं है। और ये कहा गया था कि अयोध्या को दायरे से बाहर रखा गया, तो बाकी एज इट इज़ सारी मस्जिद मंदिर रहेंगे। उसके बाद ये रोज़ नए सर्वे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि निचली अदालतों के बारे में टिप्पणी करना भी थोड़ा सा कानूनी लिहाज से ठीक नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार ये कह दिया कि अयोध्या का विषय अलग है और इस तरह के रोज़ रोज़ विषय नहीं उठेंगे, और इस तरीके से अगर इतिहास को आप खोजेंगे तो अंग्रेज़ों ने क्या बनाया, मुग़लों ने क्या बनाया, तुर्कों ने क्या बनाया, राजपूतों ने क्या बनाया, गुजरों ने क्या बनाया, जाटों ने क्या बनाया, इतिहास परत दर परत बदलता रहा है। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ाने की और सामाजिक एकता और अपने देश को समृद्धशाली बनाने की प्रक्रिया में लगा है, विकास की प्रक्रिया में देश लगा है।
या इतिहास खोजने में लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह के जो संवेदनशील विषय हैं उन पे क्या जुडिशल अधिकारी उसी संवेदनशीलता के साथ और उसी न्यायिक जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्माद के माहौल में देश में केवल अराजकता, बर्बादी और भाईचारे का नुकसान ही होता है। मुझे अभी तक इसमें से कोई सकारात्मक चीज़ निकलते दिखाई नहीं दी है। एक आखिरी सवाल ये था कि नितिन अग्रवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, वो एक तमाचा मारेंगे तो हम 5 मारेंगे। इस तरह के बयानात मिनिस्टर्स दे रहे हैं यहाँ पे। वो पुलिस की बी टीम है। जो पुलिस वाले दंगा भड़का रहे हैं उनको पीछे से कवर फायर देने की कोशिश नितिन अग्रवाल जैसे लोग कर रहे हैं। इन जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये तो किसी विचारधारा से बंधे लोग भी नहीं हैं, ये तो सरकार से बंधे हैं। जिसकी सरकार आती है उसमें चले जाते हैं। नितिन अग्रवाल ने कितनी बात पार्टी बदल ली आपको पता ही होगा, और उनके पिताजी कितनी बदल आए हैं वो शायद आप गिन भी ना पाएँ। तो ऐसे लोगों के बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये बस बहती गंगा में नहाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों और बयानों का कोई महत्व नहीं है। शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी साथ में थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि नितिन अग्रवाल जैसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।